छोटा था तब उसको स्कूल से निकाल दिया। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, ये उसको स्कूल से निकाल दिया और एक पेपर देके एडिसन को घर पे भेजा। एडिसन की मदर ने जब वो पेपर खोला तो उनकी हार्ट बीट रुक गई, लेकिन वो अपने बच्चे को नेगेटिव नहीं देखना चाहती थी। उस पेपर में लिखा हुआ था, आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इसका माइंडसेट उचित नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आप चाहें तो इसे घर पे पढ़ाइए, बट हम इसको स्कूल में नहीं रख सकते। मां का दिल था, मां ने ये पढ़ा, दिल की धड़कनें रुक गई, लेकिन फिर भी बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देना चाहती थी मां कि बेटा तूने कुछ, तुझ में कुछ स्पेशल है। तो मां ने वो पेपर खोला और बच्चे को बोला, अरे बेटा इसमें तो बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि आपका बेटा जीनियस है और बाकी सभी बच्चे इससे बहुत कमजोर हैं, इसको पढ़ाने के लिए जो जो सुविधाएं और जिस लेवल के टीचर चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए आपके बेटे को आप खुद पढ़ाइए या आपका बेटा खुद समर्थ है पढ़ने में और दुनिया का नंबर 1 इंसान बनने में। मां ने ऐसे जब आइंस्टाइन का पेज पढ़ा तो बच्चे के चेहरे पे खुशी आ गई और बच्चा मां की इन बातों पे विश्वास करके आगे बढ़ने लगा और एक दिन बन गया थॉमस एडिसन, राइट? थॉमस एल्वा एडिसन। और यही थॉमस एल्वा एडिसन जब बूढ़ा हुआ और उसने वापस से ये पेपर देखा तो उसके पांव के तले से जमीन खिसक गई, बोला ओ माय गॉड। और इसी को लिए मैंने आपको बोला, ये वाक्य मैंने इसी किताब में पढ़ा जो मैंने आपको सबसे पहले बताई, विच इज थिंक एंड ग्रो रिच। ये है थिंकिंग एंड ग्रोइंग रिच का। अगर उस समय उसकी मां उसको बोल देती, बेटा तू नहीं कर सकता, तेरे को तो स्कूल से निकाल दिया गया है, बोला गया तू तो सबसे कमजोर है, क्या वो बच्चा एडिसन बन पाता? नहीं। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता यार तेरे को कितने करोड़ चाहिए। अपनी सोच को उस लेवल पे डेवलप करना। यू आर अ चैंपियन, यू आर द ग्रेटेस्ट। एक लड़का 19 साल की एज पे खड़ा होकर बोलता है आई एम द ग्रेटेस्ट एंड द चैंपियन, और 21 साल की एज में बन जाता है ग्रेटेस्ट एंड द चैंपियन, वो बन जाता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और उसके बाद वो बैठ के पॉपकॉर्न खाने लगता है, टीवी देखने लगता है और मस्ती करने लगता है, बोलता है अब मुझे जरूरत नहीं, अब तो मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गया। ऐसा हुआ क्या? उसके बाद उसने दूसरी लड़ाई लड़ी, उसके बाद उसने तीसरी लड़ाई लड़ी। दोस्तों मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री देख के हैरान रह गया, क्योंकि उसने अपने करियर में पहली 35 लड़ाइयों में हर लड़ाई जीती, राइट? उसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, थोड़े से दिन के लिए रिलैक्स हुआ और उसने कहा आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, मुझे कौन बीट करेगा। तो 36वीं लड़ाई में वो हार गया। जब 36वीं लड़ाई में वो हारा तो उसको रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड, मैंने थोड़ा सा इसको कैजुअली ले लिया इसलिए मैं हार गया। तो मोहम्मद अली ने फिर से वापस से काम चालू किया और जिस आदमी से वो हारा 36वीं लड़ाई में, उसको 37वीं में हराया, उसको 38वीं में हराया। ऐसे करते करते फिर से ऐसे करते करते दोस्तों पूरे करियर में उसने 52 फाइट्स की और 52 में से सिर्फ 2 बार हारा, 50 बार जीता। ये उसका ग्रेटनेस था। उसके बाद उसने 3 और लड़ाइयां लड़ी, उसने रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट के बाद 1.5-2 साल बाद किसी बॉक्सर ने उसको चैलेंज कर दिया कि मैं तो मोहम्मद अली को भी हरा सकता हूं। मोहम्मद अली का थोड़ा सा अहंकार आया और उसने कहा मुझे कैसे हराएगा। मोहम्मद अली करीब 35-40 के आसपास हो गए थे और वो वापस से उस समय के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन से फिर से वो भिड़ने के लिए रिंग में आए। उसके बाद वो 3 लगातार फाइट हारा दोस्तों, क्योंकि अब उसका ओवर कॉन्फिडेंस लड़ रहा था, वो नहीं लड़ रहा था। उसके पहले उसका कॉन्फिडेंस लड़ रहा था। जब कॉन्फिडेंस लड़ रहा था तो 52 फाइट में से सिर्फ 2 हारा, 50 जीता। लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंस लड़ रहा था तो 3 फाइट खेली और तीनों हारा। 55 फाइट या 56 फाइट उसने पूरे अपने करियर में की, उनमें से 5 बार हारा, 50 से ज्यादा बार जीता। दोस्तों आपको हर रोज जीतना है और हर रोज जीतना है तो एटीट्यूड मोहम्मद अली वाला चाहिए। Am I right or wrong? अभी तो चलना सीखना है, तारों को जमीन पे लाना है, अभी तो पानी में उतरे हैं यारों, अभी तो समुद्र को पी जाना है, अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो पूरी दुनिया जीतना बाकी है। अगर मैंने टीम के लिए काम किया तो टीम मेरे लिए काम करेगी। तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक स्टोरी आपको बताऊंगा दोस्तों। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इसके चेयरमैन थे अब्दुल कलाम साहब। अब्दुल कलाम साहब इसके चेयरमैन थे तो उनके एक फेलो प्रोफेसर ने, जो कि वैज्ञानिक था,
उसने एक दिन अब्दुल कलाम साहब के कैबिन में आए और बोला, सर मुझे छुट्टी चाहिए, आज थोड़ा जल्दी जाना है घर, क्योंकि बच्चों को शाम को मेले में लेके जाना है, बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाना है, प्रॉमिस किया है। तो अब्दुल कलाम साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है आप जल्दी जा सकते हो। शाम का वक्त हुआ, लेकिन ये वैज्ञानिक बहुत वर्कहॉलिक था, ये बहुत मजे से काम करता था, ये इस तरह से काम करता था जैसे कि ये अपने घर का काम कर रहा हो, ये देश के लिए काम करता था। शाम हुई, अब्दुल कलाम साहब ने देखा कि ये वैज्ञानिक तो अपने काम में इतना मशगूल है कि इसे समय का कोई अंदाजा ही नहीं रहा, ठिकाना ही नहीं रहा। शाम को करीब 8:30 बजे इस बंदे ने काम खत्म किया, तब इसने घड़ी देखी, ओ माय गॉड 8:30 बज गए। इस ग्लानि से भर उठा कि मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था, मेरे बॉस ने छुट्टी भी दी थी, लेकिन मैं बच्चों को किया हुआ प्रॉमिस निभा नहीं सका। दोस्तों, ये इंसान बहुत ग्लानि के साथ अपनी कार चलाता हुआ, बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग के साथ कार चलाता हुआ अपने घर पहुंचा, और जैसे घर की बेल बजाई और देखा कि बीवी ने दरवाजा खोला, बीवी से पूछा बच्चे, क्योंकि बच्चे दिखाई नहीं दिए उसे घर में, क्योंकि आज से पहले जब भी वो जाता था, आज से पहले जब भी वो घर जाता था, बच्चे उछल के उसके गले लग जाते थे, लेकिन आज बच्चे घंटी बजाने पे आए नहीं दौड़ के। इसको चिंता हो गई, इसको लगा बच्चे नाराज हो गए, इसको लगा बच्चे सो गए जाके, इसको लगा बच्चे तो इससे बात नहीं करना चाहते। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने बीवी से पूछा, बच्चे कहाँ हैं? तो बीवी ने जवाब दिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम घर आए थे और बच्चों को मेला दिखाने के लिए लेके गए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम घर आए थे और बच्चों को मेला दिखाने के लिए लेके गए। दोस्तों,